हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे सुडोकू। सुडोकू एक ब्रेन बूस्टिंग गेम है। ये लॉजिकल पावर को, ब्रेन की लॉजिकल पावर को इंक्रीज करता है, माइंड को शार्पनेस करता है और हमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इन्फोर्स करता है। तो हम सबको यह गेम सीखना चाहिए क्योंकि ये एक ब्रेन बूस्टिंग गेम है। ब्रेन को ये शार्प करता है, हमारी लॉजिकल पावर को, रीजनिंग पावर को ये मजबूत करता है और ये ज़िंदगी की एक पहलू को भी बताता है कि हमारे जो हम इसको लास्ट में बता देंगे। तो हम सीखते हैं सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बिगनर के लिए, जो न्यू कमर है या नौसिखिया सब जो है, पहले कभी नहीं सॉल्व किए हैं, इसको पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और क्या कहता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है, ये सबसे पहले क्या कहना चाहता है, इसका बनावट क्या है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ये एक बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स होगा। ये बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स है। ये बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स में इसके अंदर 9 स्क्वायर बॉक्स हैं, ऐसे ऐसे 9। एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, एक बॉक्स, 2 बॉक्स और ये 3 बॉक्स। 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3/3 = 9। इसके अंदर 9 स्क्वायर बॉक्स हैं। एक बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स के अंदर 9 स्क्वायर बॉक्स है। अब ये 9 स्क्वायर बॉक्स में एक बॉक्स के अंदर भी 9 छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स हैं। कहने का सेंस ये है कि एक बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स के अंदर 9 छोटे छोटे ये 9 बॉक्स हैं और 9 बॉक्स में से प्रत्येक बॉक्स में भी 9 बॉक्स हैं। प्रत्येक बॉक्स में 9 बॉक्स हैं, प्रत्येक बॉक्स में 9 बॉक्स हैं, प्रत्येक बॉक्स में 9 बॉक्स हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब साथ ही साथ कहने का सेंस है, यहाँ कहने का एक मतलब ये भी है कि ये एक रो है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और ये वर्टिकल लाइन है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम लाइन, यहाँ से रो और कॉलम में भी प्रत्येक रो में 9 बॉक्स हैं। प्रत्येक बॉक्स में 9 छोटे छोटे बॉक्स हैं और साथ ही साथ प्रत्येक रो में 9 बॉक्स है, प्रत्येक कॉलम में 9 बॉक्स है। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यह गेम कहता है कि प्रत्येक बॉक्स में 1 से लेकर के 9 तक फिल करना है ना। एक रोज में भी 1 से 9 तक फिल करना है, एक कॉलम में 1 से 9 तक फिल करना है। लेकिन शर्त यह है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, यानी कि हमें अवॉइड करना है किसको, रिपीटिशन ऑफ डिजिट, है ना। जैसे अगर देखा जाए यहाँ 7 लिखा है, इसका मतलब इस रो में कहीं 7 नहीं आएगा, इस कॉलम में कहीं 7 नहीं आएगा और साथ ही साथ इस बॉक्स में भी अब 7 कहीं नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण देखा जाए, यहाँ 9 लिखा है, इसका मतलब इस रो में 9 नहीं आएगा, इस कॉलम में 9 नहीं आएगा और इस बॉक्स में भी 9 कहीं नहीं आएगा। 8 यहाँ लिखा है, इसका मतलब 8 इस रो में नहीं आएगा, 8 इस कॉलम में नहीं आएगा और 8 इस बॉक्स में भी नहीं आएगा। ठीक से एक बार और समझते हैं। अगर यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब इस रो में कहीं भी 2 नहीं आएगा और इस कॉलम में भी 2 कहीं नहीं आएगा और इस बॉक्स में भी 2 नहीं आएगा। यहाँ 4 लिखा है, इसका मतलब इस रो में 4 नहीं आएगा, इस कॉलम में 4 नहीं आएगा और इस बॉक्स में भी 4 कहीं नहीं आएगा। तो ये है। अब सवाल ये आता है कि हमें, अगर इस यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है ना, 2 यहाँ लिखा है तो इसका 2 कहाँ होगा, यहाँ लिखा है। हम इस सबको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। आखिर ये 2 यहाँ कैसे आया, क्यों आया, है ना, ये चीज़ को हमें पता करना है। तो सबसे पहले इसे फिल करने का टैग है, ये हम लोग कैसे इसको भरेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि 1 से लेकर के 9 तक भरना है। तो इसमें 1 से लेकर के 9 तक अंकों को लिख लेंगे। 1 2 3, यहाँ लिखते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये चीज़ लिख दिए हैं। तो अब देखना है कि ये कितना बार आया है। तो इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार। 2 कितना बार लिखा गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 2 भी 4 बार लिखा गया है। 3 कितना बार है, 1 2 और 3 बार। 2 कितना बार है, 3 बार। 4 कितना बार है, 1 2 और 3। 2 कितना बार है, 4 कितना बार है, 3 बार। 5 देखा जाए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। 5 कितना बार है, 3 बार। 6 कितना बार लिखा गया है,
1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 एक 5 बार। 7 कितना बार लिखा गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार लिख दिए। 8 कितना बार लिखा गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार लिख दिए। 9 कितना बार लिखा गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हम इसको ऐसा क्यों लिखे हैं? हमको ऐसा इसलिए लिखना पड़ा है क्योंकि हमें इस नंबर को, ये पूरा बॉक्स को फिल करना है 1 to 9, सभी बॉक्स को फिल करना है। लेकिन सवाल उठता है ये कि, और समझदारी इसी में दिखाना होगा कि किस नंबर से स्टार्ट करें। 1 से भरना शुरू करेंगे, 2 से भरना शुरू करेंगे, या किस नंबर से भरना शुरू करेंगे। तो हम इसको इसीलिए लिखे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही संख्या से हम इस बॉक्स को भरना स्टार्ट करेंगे। तो 5 टाइम्स आया है कौन? 6। 5 बार 6 आया है, तो 6 से हम भरना स्टार्ट करेंगे। एक तो नॉर्मल व्यक्ति जो होगा, जो अननोन पर्सन है, जो उतना खिलाड़ी नहीं है, तो कहाँ से भरना स्टार्ट करेगा? 1 से, 2 से, 3 से, या कोई रैंडम नंबर से भरना स्टार्ट करेगा। लेकिन एक समझदार आदमी अपना समय को बचाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेगा? 5 से। क्यों? क्योंकि 5 कितना बार आया है? 6 बार। तो अब समय को ना गवाते हुए हम लोग इसको भरना स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा संख्या स्टार्ट करते हैं? 6 से। देखिए, इस घर में 6 नहीं है, इस घर में 6 है, इस घर में 6 है। तो 2 घर की हेल्प से हम तीसरा घर में उसको हम फिल कर सकते हैं। इस घर में 6 है, इस घर में 6 है, इस घर में नहीं है, तो इस घर में कहाँ आएगा? 2 घर की हेल्प से ही तीसरा घर में भरा जा सकता है। तो इसमें अब हम लोग सीखते हैं ब्लॉकिंग सिस्टम। अभी हम पहले लाइन में बताएं क्या कि जिस रो में या जिस कॉलम में जो डिजिट प्रेजेंट है, जो संख्या मौजूद है, उस रो में या उस कॉलम में कहीं भी वह संख्या रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब है इस घर में हमको 6 चाहिए, तो 6 कहाँ आएगा? तो ब्लॉक करते हैं। ये 6 यहाँ है, इसका मतलब ये पूरा लाइन को ब्लॉक कर दिया है कि नहीं। और यहाँ एक 6 है, इसका मतलब ये ब्लॉक कर दिया। तो हमारे पास अल्टीमेटली 2 ही घर बचते हैं। तो 2 बॉक्स में ही 6 आने वाला है, तो कहाँ आएगा? एक 6 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ये ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब फाइनली 6 हमारा इस एक बॉक्स में आने वाला है। बहुत ही सिंपल था। अब देखिए, ऊपर घर में और इसमें तीनों घर में 6 आ चुका है, तो यहाँ क्लियर है। अब इस घर में देखते हैं, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ नहीं है। इस घर में 6 है और इसमें है, दोनों की हेल्प से तीसरा घर में भरना पड़ेगा। तो कहाँ आएगा 6? ये 6 यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि इस रो में नहीं आएगा। ये 6 यहाँ प्रेजेंट है, मतलब इस रो में नहीं आएगा। तो हमारा सब घर ब्लॉक हो गया है सिवाय एक घर के। एक ही घर बच गया है, तो इसी में हमारा 6 आने वाला है। लिख दिए। अब 2 घर की हेल्प से तीसरा घर में हमें 6 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ये 6 जो है इसको ऐसे ब्लॉक कर देंगे, ये 6 जो है इसको ऐसे ब्लॉक कर देंगे। अब हमारे पास 2 घर बच जाता है। अब ये 2 घर में कहीं भी 6 आएगा। एक 6 है, इस घर को ब्लॉक कर दिया, तो हमारा फाइनली 6 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब इस घर में 6 मौजूद है, इस घर में मौजूद है, इस घर में कहाँ आएगा 6? तो वही चीज़ देखते हैं। 6 जो है इस घर को पूरा ब्लॉक कर दिया, ये 6 जो है इस घर को ब्लॉक कर दिया। अब हमारे पास अल्टीमेटली 2 ही घर बचे हैं, तो 2 घर में से एक 6 यहाँ भी प्रेजेंट है, इसलिए ये घर ब्लॉक हो गया, तो हमारा 6 यहाँ आएगा। क्लियर? अब देखा जाए तो सभी घर में 6 आ चुका है। इस घर का 6 यहाँ है, 6 6 6 6 6 6 6 और 6, सब जगह 6 आ चुका है, इसलिए हम 6 को क्रॉस कर देंगे। 6 कंप्लीट हो चुका है। 6 कितना बार था? 5 बार। 5 से कम कौन है? 4 बार आया है, 4 बार आया है। 1 4 बार आया है और 2 4 बार आया है, तो 1 से भरते हैं। इस घर में 1 है, इस घर में 1 है, इस घर में 1 कहाँ आने वाला है? तो ब्लॉक करते हैं। ये 1 ब्लॉक हो गया। ये घर में 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब इस रो में कहीं भी 1 नहीं आएगा, तो 1 हम लोग को पता चल गया इस घर का यहीं आएगा। अब 2 घर में 1 प्रेजेंट है, तो इस घर में कहाँ 1 आएगा? बहुत ही बढ़िया है। ये इस 1 से ये ब्लॉक हो गया, ये 1 से ये घर ब्लॉक हो गया, तो हमारे पास एक ही घर रहता है 1 आने के, ये यहाँ। इस घर में और इस घर में 1 प्रेजेंट है, इस घर में कहाँ 1 आने वाला है? तो 1 कहाँ आने वाला है? ये 1 यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ब्लॉक हो गया है नहीं। और हमारे पास 2 घर बच जाते हैं, तो 2 घर में हमारे पास या तो इस घर में होगा या तो इस घर में होगा, है नहीं। लेकिन दोनों घर के ऊपर अगर देखा जाए तो 1 कहीं प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं,
यहाँ इस घर में एक है और इस घर में एक है, दोनों घर की हेल्प से इसमें देखते हैं एक कहाँ आने वाला है। तो ये एक ब्लॉक कर दिया और इस एक से ये ब्लॉक हो गया, तो बचा हमारे पास दो घर। ये दो घर में एक कहीं भी आ सकता है कि नहीं, एक आ सकता है। तो ये हमारा सस्पेंस में रह गया, इसे छोड़ देते हैं। अब दो को भरना स्टार्ट करते हैं। दो देखते हैं, दो यहाँ प्रेजेंट है और दो यहाँ प्रेजेंट है। तो इस घर में दो कहाँ आएगा, इस दो से ये घर ब्लॉक हो गया और ये दो से ये घर ब्लॉक हो गया। इसका मतलब हमारा दो यहीं आने वाला है। इसमें इसमें और इसमें तीन घर में मिल चुका है। यहाँ दो है, यहाँ नहीं है, तो ये दो घर में दो प्रेजेंट है। तो इसमें हम दो ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ मिलेगा। ये दो से ये ब्लॉक हो गया, ये वाला दो से ये ब्लॉक हो गया, बचा दो घर में। दो घर में हम इधर कहीं भी दो नहीं दिख रहा है, इस रो और कॉलम में कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको छोड़ दिए। अब दो इस घर में प्रेजेंट है, दो इस घर में प्रेजेंट है, तो हमें इस घर में ढूंढना है दो कहाँ होगा। दो देखा जाए तो यहाँ भी दो प्रेजेंट है, यहाँ भी दो प्रेजेंट है। तो यहाँ इस दो से ये घर ब्लॉक हो गया और ये दो से ये घर ब्लॉक हो गया। अब बचा हमारे पास दो घर, इस या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, लेकिन दो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं होगा। तो ये कंफर्म हो गया, हमारा दो यहाँ होगा। अब इस घर में दो कहाँ आने वाला है, तो इस घर में दो आने वाला है, तो हम लोग दो से ब्लॉक कर देंगे। ये दो से ये पूरा कॉलम ब्लॉक हो गया, ये दो से ये कॉलम ब्लॉक हो गया, लेकिन हमें अभी भी नहीं मिल पाया कि दो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। इस घर में जब तक नहीं मिलेगा तो यहाँ नहीं मिलेगा, और यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अस्थिर मन से यही सोचना पड़ता है कि वो अंक कहाँ आने वाला है, एग्जैक्ट अपने पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए दो को छोड़ते हैं, अब देखते हैं कौन कितना बार आया। तीन से देख लेते हैं, तीन कितना बार है, तीन बार है। कहाँ कहाँ, इधर है और एक बार यहाँ दिखा, एक बार यहाँ दिखा और एक बार यहाँ दिखा है कि नहीं। तो दो कहाँ कहाँ आने वाला है, अच्छा एक दो यहाँ है, तो इस दो से हम क्या कर सकते हैं, ये दो से हम क्या कर सकते हैं, ये तीन से इस घर को पूरा ब्लॉक कर दिए और इस रो इस बॉक्स और दोनों बॉक्स को अगर देखा जाए तो यहाँ कहीं भी तीन नहीं है, यहाँ कहीं भी तीन नहीं है। लेकिन इतना तय ज़रूर है कि तीन या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। कहने का मतलब है कि तीन या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, और यही कॉलम में कहीं ना कहीं आएगा। इसका मतलब तीन इस लाइन में आने वाला यही कॉलम में आएगा, और यही कॉलम में आएगा तो इस घर का तीन फिर यहाँ नहीं आ सकता है। इसलिए हम यहाँ एक और दिमाग लगा सकते हैं। इस घर के लिए अगर तीन देखा जाए तो ये तीन पूरा ब्लॉक हो गया, और इस कॉलम में तीन जो आने वाला है ये पूरा इसको ब्लॉक कर देगा, और यहाँ एक तीन प्रेजेंट है इसलिए यहाँ ब्लॉक हो गया। तो हमारे पास एक घर बच गया है, यहीं तीन होने वाला है, ये कंफर्म है। अब दो घर की हेल्प से तीसरा घर में तीन ढूंढना है, देखते हैं कहाँ मिलने वाला है सो। अच्छा एक तीन और हमें मिल गया है, इस घर में तीन कहाँ आने वाला है, तो ये तीन यहाँ प्रेजेंट है इसलिए इसको ब्लॉक कर दिए, तो एक ही बॉक्स छूट गया है और इसका तीन यहीं आएगा, इसलिए तीन लिख दिए। अब दो घर की हेल्प से हम लोग तीसरा घर में भर सकते हैं कि देखते हैं तीन कहाँ आने वाला है। इस तीन से ये ब्लॉक हो गया, ये तीन से ये ब्लॉक हो गया, अब बच गया दो घर। अब दो घर में ये तीन से ये ब्लॉक हो गया, तो हमारा एक ही घर बचा, यहाँ तीन होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तीन से अब इस घर में तीन कहाँ आने वाला है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ये तीन से ये ब्लॉक हो गया, ये तीन से ये ब्लॉक हो गया, बचा दो घर, दो घर में एक घर इससे ब्लॉक हो गया है ना, तो हमारे पास एक ही घर बचा, तीन यहाँ आएगा। अब देखा जाए तो तीन यहाँ है और यहाँ है, तीन यहाँ भी है ना, तीन यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। कहाँ आने वाला है इसका तीन, देखते हैं। ये तीन से ये पूरा घर ब्लॉक हो गया, इस तीन से ये घर ब्लॉक हो गया, यानी कि इधर ब्लॉक हो गया, बचा हमारे पास दो घर। अब दो घर में तीन कहाँ आएगा, यहाँ या यहाँ। हम बता चुके हैं जिस रो में प्रेजेंट है उस रो में फिर कहीं नहीं आने वाला है तीन, तो तीन यहाँ होगा। और इससे हमें एक और फ़ायदा मिल गया है, हम लिख के रखे थे, ये हम पता कर रहे थे इस कॉलम का तीन कहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है, फुली कंफर्म हो चुका है कि इस घर का तीन यहाँ आने वाला है।
तो अगर ये 3 यहाँ आने वाला तो यहाँ 3 नहीं होगा, इस कॉलम का 3 यहाँ प्रेजेंट होगा। अब इसे हम रब कर देते हैं। ये 3 प्रेजेंट हो गया। तो अब 3 सभी घर में आ चुका है, 3 सभी घर में आ चुका है, इसलिए हम 3 को भी यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब 3 के बाद 4 को भरते हैं। 4 कितना बार आया है? 3 बार। इसको भी भरने की कोशिश करते हैं। 4 कहाँ आने वाला है? 4 जो है कहाँ कहाँ आने वाला है? देखा जाए 4 यहाँ एक प्रेजेंट है, इसलिए ये पूरा घर को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। ये पूरा घर को ब्लॉक कर देगा, इस पूरा घर को ब्लॉक कर देगा, है या नहीं? ये 4 की वजह से ये पूरा रो ब्लॉक हो गया। इस 4 की वजह से ये बीच वाला घर ब्लॉक हो गया। 4 या तो यहाँ आएगा या तो 4 यहाँ आएगा, है कि नहीं? लेकिन इतना तय है यही रो में आने वाला है। तो इस घर के लिए 4 अगर देखा जाए तो 4 इससे ये ब्लॉक हो गया और इससे ये ब्लॉक हो गया। हमारे पास एक ही बॉक्स रह गया है, इसके लिए 4 कंफर्म हो गया। अब 2 4 की हेल्प से इस घर में है खोजना है कि 4 कहाँ आने वाला है। ये 4 से ये ब्लॉक हो गया और ये 4 से ये ब्लॉक हो गया। 2 बॉक्स में हमें इधर कहीं भी 4 नहीं दिखा है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, इस घर में 4 कहाँ आने वाला है? यहाँ एक 4 प्रेजेंट है, इसलिए ये 4 इस रो में नहीं आएगा। तो जस्ट एक ही घर खाली है, 4 यहाँ लिख दिए हैं। अब देखा जाए तो ये 9 बॉक्स, एक स्क्वायर के अंदर 9 छोटे छोटे बॉक्स थे, जिसमें 1 से लेकर के 9 अंक भरना था। सभी बॉक्स भर चुका है, केवल एक बॉक्स खाली रह गया है। तो इसमें कौन सा नंबर एब्सेंट है उसी को यहाँ फिल कर देंगे। तो हमें दिख रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है, लेकिन 1 नहीं दिखा, इसलिए हम यहाँ क्या फिल करेंगे? 1। ये चीज़ समझ में आया? बहुत बढ़िया। 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ है, 4 यहाँ, इसका यहाँ आने वाला है, लेकिन ये 4 कहाँ आने वाला है नहीं? इसका 4 हमें नहीं मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो 4 और ढूंढते हैं। यहाँ 4 कहाँ आने वाला है? इसका जो 4 आएगा, ये 4 से ये ब्लॉक हो गया, ये इस 4 से यहाँ 4 ब्लॉक हो गया। तो एक ही बॉक्स खाली रह गया है, इसलिए यहाँ 4 आएगा। अब 4 यहाँ तीनों जगह आ चुका है, यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। अब यहाँ नहीं आया है, यहाँ भी आ चुका है, यहाँ नहीं आया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये 4 ब्लॉक हो गया, तो 4 या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, है कि नहीं? इस घर में 4, इस घर के लिए 4 अगर ढूंढते हैं तो इस 4 की वजह से ये पूरा घर ब्लॉक हो जाएगा। तो बचा हमारे पास 2 घर। 2 घर में 4 या तो यहाँ आएगा या तो 4 यहाँ आएगा, लेकिन इतना तय है यही रो में आने वाला है। 4 यहाँ आए या यहाँ आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही रो में आने वाला है। तो इस घर में कहाँ 4 मिलेगा? इस 4 से एक ये ब्लॉक हो गया, ये 4 से यहाँ ब्लॉक हो गया, बच गया ऊपर में हमारे पास 2 घर। अब 2 घर में कहीं भी 4 आ सकता है, कहाँ आएगा? तो देखते हैं, 2 घर में कहीं एक 4 होगा तो ब्लॉक हो जाएगा। इस यहाँ 4 एक प्रेजेंट है, इसलिए ये बंद हो गया। तो हमारा 4 मिल गया यहाँ, कंफर्म। अब 5 देखते हैं, 4 के बाद में 5 देखते हैं। 5 कहाँ कहाँ है? एक 5 यहाँ प्रेजेंट है। तो इस यहाँ अगर 5 प्रेजेंट है तो यहाँ 5 कहाँ आने वाला है? बहुत ही सिंपल है, ये 5 से ब्लॉक कर दिया तो एक ही घर खाली रह गया है, इसलिए 5 को यहाँ लिखेंगे। अब इस दोनों घर के हेल्प से इसमें 5 कहाँ आने वाला है? इस 5 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, इस 5 की वजह से ये ब्लॉक हो गया और एक ही घर खाली रह गया, इसलिए यहाँ लिखेंगे 5, है ना? 5 अब 3 घर में आ चुका है। अब देखते हैं इसका 5 किधर आने वाला है। इसका 5 जो है वो किधर आने वाला है? इस घर में जो 5 है यहाँ ब्लॉक हो गया, इसका ये ब्लॉक हो गया, बचा यहाँ। तो ये 5 थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है। ये 5 से ये ब्लॉक हो गया और एक 5 यहाँ है, इसलिए ये ब्लॉक हो गया है। तो 2 घर खाली रह गया है, लेकिन दोनों में से कहीं भी रो और कॉलम में कहीं भी 5, अच्छा एक 5 यहाँ से भी ब्लॉक हो गया, एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ, इस 5 से यहाँ ब्लॉक हो गया और ये 5 से यहाँ ब्लॉक हो गया। तो बचा हमारे पास एक ही घर, तो यहाँ 5 कंफर्म। अब इस घर में 5 कहाँ होगा? इस घर का 5 जो होगा यहाँ तो कहीं नहीं आने वाला है 5। अब 5 जो है दोनों बॉक्स में या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा।
इतना तय है। और साथ ही साथ ये भी मालूम है कि 4 यहाँ दोनों बॉक्स में आने वाला है, दोनों में से कहीं एक जगह आने वाला है। तो 4 और 5, एक जगह 4 होगा तो दूसरा जगह 5 हो जाएगा। लेकिन अब कैसे पता कर पाएँ कि हम 4 कहाँ होगा और 5 कहाँ होगा या 4 कहाँ होगा। तो दूसरा जगह हम देख लेते हैं 5 इसमें कहाँ आने वाला है। क्योंकि 2 घर में है 5, इस घर में 5 है, इस घर में 5, इस घर के 5 से इसको ब्लॉक कर दिए, इस घर के 5 से इसको ब्लॉक कर दिए और दोनों घर ब्लॉक हो गया है। इसका मतलब 2 ही घर रह गया। अब 2 घर में 5 कहीं भी आने वाला है। एक 5 से ये घर ब्लॉक हो गया है तो हमारे पास एक ही घर रह गया। देखिए सावधानी से देखना है। इस 5 की वजह से यहाँ ब्लॉक हो गया और इस 5 की वजह से ये घर ब्लॉक हो गया और इस 5 की वजह से ये घर ब्लॉक हो गया। तो 3 घर ब्लॉक, सभी घर ब्लॉक हो गया है। तो हमारे पास एक ही घर रहा है जहाँ कंफर्म हो गया 5 यहीं आने वाला है। अगर 5 यहाँ आने वाला है तो अब यहाँ पता हो जाएगा इस घर के 5 की वजह से ये ब्लॉक, इस घर के 5 की वजह से ये ब्लॉक। अब हमारे पास हो गया 5 कंफर्म। अगर 5 यहाँ कंफर्म हो चुका है, अगर 5 ये कंफर्म हो चुका है, इसका मतलब है कि 4 यहाँ कंफर्म हो जाएगा क्योंकि 4 भी यही कॉलम में आने वाला, यही रो में आने वाला था। अब सावधानी से अगर देखा जाए थोड़ा, तो ये सभी बॉक्स भर चुका है सिवाय एक बॉक्स के। तो कौन सा नंबर एब्सेंट है, कौन सा डिजिट, 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चीज़ है। अब देखा जाए तो एक रो में 9 बॉक्स होते हैं और 9 बॉक्स में 8 बॉक्स भर चुका है, एक ही बॉक्स रहा है। तो वो नंबर यहाँ लिखा जाएगा जो एब्सेंट होता है 1 to 9 में। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं दिख रहा है, 8 और 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7 है कि नहीं। वाह, अच्छा लग रहा है ना। ये ब्रेन को बूस्ट करने वाला गेम है। इससे हर दिन एक सुबह उठ के एक बना लीजिए और रात में सोने के टाइम एक बना लीजिए। अपने आप को थोड़ा सा क्या करना है, अपने आप को लिफ्टअप करते रहना है। अब हम लोग 6 भर रहे थे तो इस घर में 6 भरा गया, 6 भरा गया और हम लोग 6 पहले भर चुके थे और काट दिए थे। अब 7 भरने की कोशिश करते हैं। अगर 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, लेकिन इस घर में 7 नहीं है, कहाँ आएगा 7। तो हमें इस घर में सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा 7 कहाँ आने वाला है। सब 7 अगर देखा जाए तो इस घर में 7 कहाँ आएगा, ये इससे ब्लॉक हो गया, इस 7 के वजह से ये घर ब्लॉक हो गया और इस 7 के वजह से ये घर ब्लॉक हो गया और सभी घर ब्लॉक होने के बाद हमें एक घर मिल गया, 7 यहाँ लिखा जाएगा। अब 2 घर की हेल्प से तीसरा घर को फिल करेंगे। 7 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, इस 7 की वजह से ये ब्लॉक हो गया। हमारे पास एक ही घर रह गया, 7 यहाँ होगा। अब इसमें 7 कहाँ मिलेगा, देखिए इस 7 की वजह से ये ब्लॉक हो गया और इस 7 की वजह से ये ब्लॉक हो गया। बोल रहे हैं इस 7 की वजह से ये पूरा घर ब्लॉक हुआ और इस 7 की वजह से ये घर ब्लॉक हो गया। अब एक यही घर खाली रह गया तो यहाँ क्या होगा, 7। और इतना भी तय था कि 4 यही कॉलम में आने वाला था। अगर 7 यहाँ लिखा गया है तो 4 ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। मज़ा लग रहा है ना। अब 7 देखते हैं इस घर में कहाँ आने वाला है। इस 7 की वजह से ये ब्लॉक और इस 7 की वजह से ये ब्लॉक, तो हमारा 7 यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये एक कॉलम में 9 बॉक्स था जिसमें 8 बॉक्स भर चुका है, एक बॉक्स खाली है। उसमें इसमें वही नंबर लिखा जाएगा जो एब्सेंट होगा। कौन सा, 1 to 9 में जो नंबर एब्सेंट होगा वही लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है लेकिन यहाँ 9 नहीं लिखा गया है। हाँ, तो ये कॉलम भर गया। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 9 बॉक्स में 8 बॉक्स भर गया है और एक खाली रह गया। तो यहाँ कौन सा नंबर लिखा जाएगा, वही जो एब्सेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 और 9 प्रेजेंट है इसलिए 8 लिखा जाएगा। और देखा जाए तो एक कॉलम भी भर चुका है। और नंबर ऑफ रिपीटेशन हम लोग अवॉइड कर चुके हैं। अपना लॉजिकल पावर को यूज़ करके हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से देखा जाए तो 1 से लेकर के 9 तक फिल करना है। 9 बॉक्स में 8 बॉक्स भर चुका है, एक बॉक्स खाली है। इसे क्या यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5
6 7 9, तो यहाँ क्या होगा 8 होगा। अब इस बॉक्स में क्या लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 9, है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ चलिए, बहुत ही बढ़िया लगा। अब हमें ये देखना है, इसका इस घर में 7 नहीं है, तो 7 कहाँ आने वाला है, तो 7 ये ब्लॉक हो गया, तो एक ही जगह बच गया, 7 यहाँ आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग को क्या देखना है, अब ये देखना है इस बॉक्स में 2 घर खाली है ना, 2 घर खाली है। कौन कौन सा नंबर नहीं लिखा गया है, तो गिनते हैं। 1 लिखा गया है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नहीं लिखा गया है, 8 और 9 नहीं लिखा गया है, तो कहाँ आएगा, या तो यहाँ 8 लिखाएगा या तो 9 लिखाएगा, इसे लिख के रखते हैं, है ना। अब ये देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या लिखाने वाला है। यहाँ से केवल 2 ही बॉक्स खाली है, इस 2 बॉक्स में क्या लिखने वाला है। 1 लिखा चुका है, 2 नहीं है, 3, तो हमें जो नहीं उसे लिख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं है तो 9, 2 और 8, यहाँ 2 भराएगा तो यहाँ 8, या ऐसा हो सकता है अगर यहाँ 2 भराएगा तो यहाँ 8 लिखाएगा। अब देख लेते हैं इस रो में कहीं, कॉलम में कहीं 2 है या कहीं 8 है, तो नहीं पता चल रहा है। इस कॉलम में 2 और 8 में पता चल रहा है कि इस कॉलम में 2 मौजूद है, तो 2 यहाँ नहीं होगा, 2 यहाँ नहीं होगा, तो 2 और 8 में अगर 2 यहाँ नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ 8 होगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। अब इस पूरा बॉक्स में एक बॉक्स खाली रह गया है, कौन सा नंबर लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 9, है ना। ये पूरा रो कॉलम, ये पूरा कॉलम क्या हो चुका है, भर चुका है सिवाय एक नंबर के। तो बताइए यहाँ कौन सी नंबर आने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 9, तो यहाँ कौन सा नंबर होगा 8। अब ऐसे सब भर चुका है, केवल एक नंबर नहीं दिख रहा है, हमको लग रहा है 1, है कि नहीं। अब यहाँ भी सब नंबर भर चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 9। इस रो में हमें कहीं भी एक नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ हमें क्या भरना है, अब यहाँ हमें क्या भरना है, 1 भरा गया है, 2 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है तो 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8, और 2 और 3 क्या दिख रहा है, 1 2 नहीं दिख रहा है तो 2 लिख दिए, 3 4 5 6 7 8, 1 और 2 और 9, 2 और 9 भरना है, तो 2 और 9 कहाँ आएगा, यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ 9 लिखा जाएगा, यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ 9 लिखा जाएगा। 2 यहाँ प्रेजेंट है इसलिए 2 यहाँ नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस घर में केवल एक बॉक्स खाली है, तो कौन सा बॉक्स, यहाँ कौन सा नंबर लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 9, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 8। अब इस कॉलम, इस रो में एक ही बॉक्स रह गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या होगा 9। अब इस बॉक्स में केवल एक बॉक्स रह गया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या होगा 8, और ये हमारा हो चुका है सॉल्व, पूरा फुल्ली सॉल्व हो चुका है। तो इस गेम को खेलते रहिए, सुबह शाम बनाते रहिए, माइंड को शार्प कीजिए और उससे अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाइए, है न, अपना कॉन्फिडेंस को जीतिए, अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करते रहना है। ये गेम बहुत ही आसान है, कोई कठिन गेम नहीं है, लेकिन इसे इंटरेस्ट लेकर के बनाइए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।